हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट अपकमिंग रिक्रूटमेंट के विषय में। उससे पहले आप सबको बता दूं कि आपको कल भी टेलीग्राम पर ही जानकारी दे दी गई थी और जो अभ्यर्थी ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए थे उनको पता भी चल चुका होगा कि आपके जो है जूनियर असिस्टेंट स्टेनो की टाइपिंग होनी है, उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं। और साथ में ही ग्रुप डी के जो सेकेंड स्टेज यानी आपका तो रिटन एग्ज़ाम ही होता है, उसके भी डेट आउट हो चुके हैं और आपके एग्ज़ाम जो है लखनऊ सिटी में आयोजित हो रहे हैं। संपूर्ण जो भी नोटिस आई थी एनटीए के द्वारा उसको टेलीग्राम पर आपको बता दिया गया था। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। एक बारी मैं उसको दिखा भी देती हूँ कि किस तरीके से डेट आपके आए हुए हैं। अब आप तैयार रहेंगे, जो भी आरओ, एआरओ, सीए और एपीएस के अभ्यर्थी हैं, और तैयार हमेशा ही रहना चाहिए क्योंकि हर समय आप देख रहे हैं कि कुछ न कुछ नया आ रहा है। मतलब कहने का ये है, अभी आपने देखा होगा कल जो है यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एग्ज़ाम कैलेंडर तो जारी जब हुआ था तब तो ये सभी को पता हो गया था कि 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे 2025 में प्रीलिम्स के, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि आपके फॉर्म तुरंत आ जाएंगे। ठीक है, ये कहीं भी जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने देखा होगा तुरंत ही कल ही नोटिफिकेशन आ गया 200 पदों के लिए। ठीक है, ये पीसीएस के लिए था। मैं ये आपको जानकारी क्यों बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ कि किसी के भ्रम में ना रहे कि वैकेंसी नहीं आएगी, इस साल नहीं आएगी। आपके दिमाग में भी यही चीज़ें रहेंगी तो आप डीमोटिवेट होंगे और पढ़ने से आपका मन ही नहीं लगेगा। इसलिए जो अभ्यर्थी आरओ, एआरओ, सीए और एपीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और तेज़ी से और अच्छे से पढ़ाई करने शुरू कर दें। सभी को पता है, सिलेबस सब कुछ पता ही है। प्रॉब्लम आ रही है कुछ कैंडिडेट को इंग्लिश को लेकर आ क्यों रही है? क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट यूपी के हैं और यूपी में अधिकतर जगह पर इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। एसएससी को अगर छोड़ दिया जाए, एसएससी के एग्ज़ाम में जो है एसएससी के एग्ज़ाम में कंपलसरी होता है। कुछ और भी एग्ज़ाम हैं जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के सभी एग्ज़ाम वहाँ पूछे जाते हैं, और केवीएस है वहाँ पूछा जाता है जहाँ पे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की भर्ती आती है। नहीं तो हर जगह पर जो है इंग्लिश की डिमांड नहीं होती है, लेकिन हाई कोर्ट में होती है। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि केवल वो मान लो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर पेट परीक्षा के अलावा अदर कहीं पर भी इंपॉर्टेंस नहीं होता। आरओ एआरओ यूपी पीएससी की तरफ से जो आता है उसमें भी नहीं होता। यहाँ तक कि पीसीएस की परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य विषय के रूप में नहीं है, सीसैट का भाग है लेकिन वो उतना नहीं है, इस वजह से भी कमज़ोर है। मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, उनको लगता है कि उनको कैसे क्या पढ़ना है और वो टेंशन में है कि सब लोग तो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, मेरा नहीं हो पा रहा है। परेशान ना होइए, इसमें ऐसा बहुत कुछ नहीं है। मैं भी आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। मैंने पहले भी इंग्लिश से रिलेटेड आपको वीडियो दी है कि किस तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में भी मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को और बेहतर करें। बाकी आपको पता ही है कि जीके जीएस आपको काफ़ी हेल्प करता है, इसमें काफ़ी नंबर के होते हैं, उसको पढ़िए। इसमें आपको रीजनिंग और थोड़ी सी मैथ की भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्न बनते हैं उससे भी। ठीक है, 10-12 ही करके बनेंगे लेकिन आते हैं। और रही बात इस बार की इंग्लिश में कंप्लीट कितने टोटल नंबर होंगे, जब ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता था तो 50 प्रश्न आते थे। जब पिछली बार यानी 2021 में जब कंडक्ट हुआ तो किसी किसी सेट में 12, किसी में 10, किसी में 11 इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। तो क्या इस बार कितने का होगा? तो देखिए मैक्सिमम आप मान के चलिए 15 से 20 का रेशियो मानिए कि इतना हो सकता है। ठीक है, सिलेबस में कुछ भी परिवर्तन हो जाए लेकिन इंग्लिश तो मस्ट है आना, इंग्लिश आएगी ही आएगी। आप लोग बाकी सिलेबस भी पढ़ते रहिए, इंग्लिश को तैयार करते रहेंगे आप सभी लोग। तो आइए देख लीजिएगा इंग्लिश में आपको करना क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में मैं बता दूं। तो आपको सबसे पहले तो इंग्लिश सिलेबस के लिए जो आप एसएससी का देखते हैं, एसएससी में जो है 10+2 वाली जो होती है उसमें जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं, यहाँ तक कि एमटीएस का भी जो होता है वही सिलेबस संपूर्ण होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बेसिक आता है। आपको बहुत टफ इंग्लिश नहीं आती है, ध्यान रखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा अच्छे से कर लीजिए, अभी समय है आपके पास, 2-3 महीने जो मिल रहे हैं आपको उसमें पढ़ लीजिए क्योंकि विज्ञापन आने के बाद समय नहीं मिलेगा आपको। विज्ञापन जिस मंथ में आया, अप्रैल में आएगा, तो आपके मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही होता है, इसमें समय नहीं मिलेगा आपको। इसलिए जिसका जो सब्जेक्ट वीक हो वो तैयारी करे। तो इंग्लिश के लिए आपको जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपके नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है,
एडवर्ब है, कंजंक्शन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है, ये सभी को आपको पता होना चाहिए कि क्या है, अच्छे से इनके रूल्स जो है वो पता होने चाहिए, टेंस पता होना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं आना, जैसे कि आपका वोकैब सेक्शन से बात करूं तो आपका एंटोनिम्स आएगा, सिनोनिम्स आएगा, वन वर्ड आता है, और फ्रेजल वर्ब भी डायरेक्ट भी दे देता है, कभी फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है, और आपके इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं। इसमें कुछ भी छूटता नहीं है, लेकिन इसका एक स्पेशल दायरा है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए हुए ही प्रश्न नहीं एसएससी के एग्जाम में या अन्य कहीं भी जो पूछे जाते हैं वही रिपीट होते हैं। कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए हम सिनोनिम्स की बात करें, 200 से 300 सिनोनिम्स होंगे ऐसे कि अगर आप उसको पढ़ लें, कई बार रिवीजन कर लें, तो उसमें से आपके आने की पॉसिबिलिटी होगी। इसी तरीके से एंटोनिम्स अलग से मत पढ़िएगा आप लोग, जो सिनोनिम्स होता है उसकी संख्या बढ़ा लीजिए, 500 कर लीजिए, मतलब जो एंटोनिम्स हैं उसको भी शब्द अर्थ के रूप में याद कर लीजिए। तो चाहे एंटोनिम्स आएगा चाहे सिनोनिम्स आएंगे, मतलब शब्द विलोम आप कर लेंगे। वन वर्ड्स और जो है फ्रेजल वर्ब हो गए, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, इन सब की भी मान लीजिए सब में से 300 वर्ड अगर आप पढ़ लेते हैं। देखिए इतना मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप सोचेंगे बस कोई सिलेक्टेड 50 बता दे उतने मेरा काम हो, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। नौकरी अच्छी चाहिए तो मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप लोग पढ़ाई शुरू करिए इंग्लिश के लिए। बाकी घटना चक्र की भी एसएससी की आती है, किरण पब्लिकेशन की आती है, प्रीवियस ईयर एसएससी की, आप उसको पढ़ सकते हैं। और किसी पे डिपेंड ना रहिए, खुद से पढ़िए, ठीक है। और जहाँ तक आपको प्रॉब्लम आएगी इंग्लिश में आप बताइएगा, मैं आपको कोशिश करूँगी हेल्प करने की। फिर भी मैंने अभी आप लोगों के कुछ समय पहले जब मैंने इस पे वीडियो दी थी तो काफ़ी कमेंट आपके इंग्लिश सिलेबस को ही लेकर आए हुए थे कि इंग्लिश सिलेबस को कहाँ से पढ़ें। जैसा कि मैं हमेशा से बताती हूँ कि यूट्यूब चैनल या कह लीजिए कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे, कंटेंट अच्छे अवेलेबल है, ज़रूरत है आपके पढ़ने की, अच्छे टीचर अवेलेबल है। तो कुछ कैंडिडेट थे जो पूछ रहे थे, मैं बता दूं कि बताइए कौन से टीचर से पढ़ना है। तो जो ज़रूरी नहीं है कि जिससे आपको कोई चीज़ समझ में आए, मुझे आए या मुझे जिससे आता है वो आपको आए, तो आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देखेंगे। बाकी इंग्लिश के लिए, केवल इंग्लिश की भी बात करूं और बीच बीच में और भी जो टॉपिक होंगे जो कि फिक्स होंगे जीएस के, जैसे मैं बात करूं पॉपुलेशन से हो जाते हैं, ठीक है, पॉवर्टी यानी गरीबी से संबंधित प्रश्न, तो ये सब प्रश्न वहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो वहाँ से मैं छोटे छोटे नोट्स टाइप की चीज़ें आपको देती रहूँगी। और इंग्लिश के लिए आपको कोशिश करेंगे कि डेली कम से कम 5 से 10 मिनट की ही वीडियो दें। कोशिश तो करते हैं, एक बार और भी मैंने शुरू किया, लेकिन कुछ अपने ही काम ऐसे आ जाते हैं कि कंटिन्यू हो नहीं पाता। फिर भी कुछ अभ्यर्थियों को ज़रूरत है, इसलिए भी मैंने सोचा है कि टाइम निकाल के मुश्किल से 10 मिनट 8 मिनट की ही वीडियो रहेगी, छोटी रहेगी, ताकि आप भी आराम से पढ़ ले, बोझ न लगे आपको। और 3 महीने भी अगर कंटिन्यू आप इंग्लिश को देंगे तो कम से कम वो कैब सेक्शन की आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें करेंगे, हम आपको भी देंगे और आप देख लीजिएगा। बाकी अपने स्तर से पढ़ाई करते रहिए, इंग्लिश से डरना नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, पढ़ते रहिए। अब कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे कि अभी कब तक आएगा, किस डेट पे आएगा वैकेंसी, तो ये मान के चलिए इस वर्ष तो आना ही है, तो मार्च एंड या अप्रैल कभी भी आ सकता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल तो दिया आपको ना कि पीसीएस का नहीं पता था किसी को कि अभी आ जाएगा, पर आ गया नोटिफिकेशन, सब बताते ही रह गए कि अभी नहीं बाद में आएगा, पर वो आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो आप देख लेंगे। आप अगर आपको कोई दिक्कत हो इस वैकेंसी से संबंधित, किसी टॉपिक से संबंधित, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको डिस्कस करके पूरा बता दूं कि क्या चीज़ें कैसे आनी है, तो आप पूछ सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से या वीडियो बना के मैं उसको अलग से बता दूंगी, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी जो भी एग्ज़ाम अभी लगे हों उसको पढ़ाई करते रहिए। कुंभ का भी यहाँ पे सब कुछ अब जा रहा है, तो सारी चीज़ों में तेज़ी देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो सभी लोग तैयार रहिए और सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।